सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे देवसैनी एकादशी की। देवसैनी एकादशी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए भी, और जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो। आप लोगों के पास ये वीडियो जब भी पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा सनातनियों को ये बात अवगत कराएं। सतयुग के समय की एक कथा है इस वीडियो में, जो हमें बताएगी देवसैनी एकादशी व्रत का महात्म क्या है। आप जानते हैं कि चातुर्य मास की प्रारंभिकरण, जो चातुर्य मास है, वो इस देवसैनी एकादशी के व्रत से प्रारंभ हो जाता है। देवता माने श्री नारायण भगवान चातुर्य मास के लिए योग निद्रा में शयन करने के लिए चले जाते हैं, और तब सृष्टि का सारा कार्य भूत भावन भोलेनाथ संभाल लेते हैं। भोलेनाथ ही इस सृष्टि का संचालन 4 महीने के लिए करते हैं। इस देवसैनी एकादशी के बाद हम कोई सनातनी अपने घर में शुभ कार्य नहीं करते। शुभ माने बहुत विशेष शुभ कार्य, जैसे नए घर में प्रवेश करना, शादी करवाना, मुंडन इत्यादि करवाना, ये जो शुभ कार्य हैं। बाकी के तो पूजा पाठ भजन इत्यादि सब बढ़िया चलता है, लेकिन जो बड़े बड़े जैसे विवाह कराना हो गया, मुंडन कराना हो गया, और नए घर में प्रवेश करना हो गया, इन सब कार्यों पे 4 महीने के लिए प्रतिबंध है, रुक जाता है। वो ये कार्य 4 महीने नहीं करना है। और इस एकादशी के व्रत से जो फल मिलता है वो बड़े ध्यान से हम सबको सुनना चाहिए। स्वर्ग आयु भूति कानेन तथा पापोपशांतये, अर्थात जो मनुष्य देवसैनी एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे दीर्घायु प्राप्त होती है, उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो भी उसकी अभिलाषाएं हैं वो उसे प्राप्त हो जाती हैं, उसकी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, और जितने भी पाप हैं उन सबको, वो सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मुमुक्षुणः, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसकी कथा बड़ी सुंदर है। मन क्रम वचन से हमें यह व्रत करना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्नान के बाद सूर्य को जल देकर संकल्प लें। हो सके तो 10वीं की रात्रि से ही अन्न ग्रहण न करें, हो सके तो निर्जला रहें, निर्जला ना हो सके तो जल के साथ रहें या पेय पदार्थ के साथ रहें। असुविधा हो तो फल इत्यादि ग्रहण करें, फलाहार करें, एक समय ही करें। दूसरा, प्रिया प्रीतम के नाम का जाप करें, मीन्स लक्ष्मी नारायण की सेवा करें, पूजा करें। जितना हो सके सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आदि इन चीजों की मर्यादाएं जो हैं उनका पालन करें। और एक बात, जो कथा है वो कथा जरूर सुननी चाहिए। सतयुग का समय था, उस समय एक राजा थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे। उन राजा का नाम था मानधाता। अचानक से क्या हुआ कि मानधाता बड़े धार्मिक राजा थे, उनकी प्रजा बड़ी सुखी थी, बड़ा आनंद में थी। अचानक से क्या हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया और कई सालों तक बारिश नहीं हुई। और बारिश नहीं हुई, ये तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब राज्य में प्रजा दुखी हो तो इसका मतलब है कि राजा के पापों को भी प्रजा को भोगना पड़ता है। बहुत समय तक तो प्रजा ने सहा, लेकिन एक दिन राजा के पास में सब लोग गए और राजा मानधाता से प्रजा ने ये बात कही कि महाराज, हम कई वर्षों से दुखी हैं, अकाल पड़ रहा है और हमारे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं, इसलिए कृपा कीजिए, आप हमें उपाय बताइए कि हम करें क्या। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करे उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन करता हूं, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा जो मैंने पाप किया हो जिसके कारण मेरी प्रजा दुख पा रही हो। बहुत दुखी मन से प्रजा के कुछ लोगों को लेकर राजा मानधाता वन की ओर में गए, और वन में जब वो पहुंचे
तो वहां पर एक ऋषि को उन्होंने देखा। वो ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे और ऋषि अंगिरा को साष्टांग दंडवत किया। ऋषि ने पूछा, राजन क्यों दुखी हो, क्या परेशानी, क्या हो गया? तो राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रजा दुखी है, अकाल पड़ रहा है, अन्न जल इत्यादि की अभाव हो गया है और इससे मैं बहुत दुखी हूं। तो अंगिरा ऋषि ने एक रीजन बताया कि ऐसा रीजन हुआ है। उस रीजन की चर्चा भी हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रसंग बड़ा हो जाएगा। लेकिन राजा से कहा, तुम इस रीजन को ऐसे मिटाओ। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं करने में असमर्थ हूं। बोले, तो एक काम करो, जब तुम वो नहीं कर सकते हो तो हमारे कहने से एक काम करो। बोले, क्या करना है? बोले, तुम्हें देवसैनी एकादशी का व्रत करना है। मन क्रम वचन से जब देवसैनी एकादशी का व्रत तुम करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और राजा ने ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलकर मन क्रम वचन से देवसैनी एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के दिन पारायण किया और उनके इस व्रत से, प्रजा के इस व्रत से सभी लोग बड़े देवता प्रसन्न हुए, चकाचक वर्षा हुई, अन्न धन इत्यादि खूब चकाचक हो गया। और इस देवसैनी एकादशी के व्रत का फल उस समय सतयुग में भी प्राप्त हुआ। तो बताइए, सतयुग में जब एक व्रत का इतना बड़ा फल है तो कलयुग में तो इसका फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को मन क्रम वचन से प्रियाकांजू की सेवा करते रहते हुए, मन क्रम वचन से भजन करते हुए, सत्कर्म करते हुए देवसैनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो है 6 तारीख को, 6 जुलाई को देवसैनी एकादशी का व्रत है। और 7 जुलाई को इसका पारायण होगा। और पारायण का समय हम आपको बता देते हैं 5:34 से 8:44 तक। और कहीं कहीं सूर्य के उदय और उदय होने में थोड़ा बहुत समय का इधर उधर 2-4 मिनट हो सकती हैं। तो वो अपने सूर्योदय के हिसाब से आप लोग देख लें और भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। वैसे रात्रि में जागरण करना चाहिए, फिर भी आपका जो मन हो खूब ज्यादा से भजन करें और प्रिया प्रीतम को मनाएं। मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं, प्रिया कांजू आपको, आपके परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। राधे राधे।